Good morning, students. Welcome to All Account Masters YouTube channel. I am Nur sir, Standard 12, Subject Economics, Chapter number 1, Graphs in Economics. Last lecture में हमने expects to be considered while drawing a bar diagram के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले very important topic pie diagram के बारे में. Pie diagram, division of a circle in degrees represent a pie diagram. If an entire circle is considered as universal set of an entire data and the different components of these data are represented by dividing the circle in degrees proportional to the data, then a pie diagram is obtained. सिंगल वेरिएबल की टोटल इन्फॉर्मेशन और सब कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन को सर्कल के फॉर्म में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जब प्रेजेंट किया जाता है तब हमें पाई डायग्राम मिलता है. पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन. लास्ट लेक्चर में हमने डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में पढ़ा था. वहां हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. जब कोई सिंगल वेरिएबल की टोटल इन्फॉर्मेशन और सब कैटेगरी की वैल्यू दी जाए तब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. पाई डायग्राम की डेफिनेशन भी सिमिलर है. जब किसी सिंगल वेरिएबल की टोटल इन्फॉर्मेशन और सब कैटेगरी की वैल्यू को सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तब हम पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. इसका मतलब कि जब सिमिलर इन्फॉर्मेशन दी जाए तब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम दोनों ड्रॉ कर सकते हैं. सिंस एन एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 360 डिग्री, द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री एंड सेक्शन और डिवीजन of the data are represented by dividing the circle in degrees proportional to each data section. पाई डायग्राम ऑलवेज सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. सर्कल की टोटल वैल्यू 360 डिग्री है. हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे. और टोटल इन्फॉर्मेशन की टोटल वैल्यू ऑलवेज 360 डिग्री होनी जरूरी है. इन अदर वर्ड्स, अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन्स ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्रीज इन सर्कल इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम. जब हमें टोटल इन्फॉर्मेशन और सब कैटेगरी की वैल्यू दी जाए और उसको सर्कल फॉर्म में जब प्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है, सब कैटेगरी की जो वैल्यू दी है, उसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको सर्कल फॉर्म में जब प्रेजेंट करेंगे तब उसको बोलेंगे पाई डायग्राम. सिंगल वेरिएबल की टोटल इन्फॉर्मेशन और सब कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन को सर्कल के फॉर्म में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जब डेटा प्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं पाई डायग्राम. हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है. फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग प्रोपोर्शनल डिग्रीज फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा. डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360. सब कैटेगरी की जो वैल्यू होती है वो कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360. ये फॉर्मूला की मदद से हम इन्फॉर्मेशन को डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पाई डायग्राम. सेक्शन बी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है. व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सर्कल. फ्रैक्शन ऑफ सर्कल मीन्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. हमें जो टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसकी सब कैटेगरी वैल्यू को सर्कल फॉर्म में डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट करने के लिए जब हम सर्कल के अलग अलग पार्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सर्कल. फ्रैक्शन ऑफ सर्कल मीन्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. सेक्शन बी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है. स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सर्कल. फॉर्मूला फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360. फ्रैक्शन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360. टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है. विच डायग्राम्स आर ड्रॉन फॉर सिमिलर डेटा डिवाइडेड बाय डायग्राम एंड पाई डायग्राम. जब भी सिमिलर इंफॉर्मेशन हो तब हम कौन से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय डायग्राम एंड पाई डायग्राम. 1 मार्क्स एमसीक्यू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेक्शन बी में 1 मार्क्स में पूछा जाता है. व्हाट इज पाई डायग्राम और मीनिंग ऑफ पाई डायग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ डायग्राम शोइंग सब डिविजन्स ऑफ द टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी सिंगल वेरिएबल इन प्रोपोर्शन टू द फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम. कोई एक सर्कल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर टोटल इन्फॉर्मेशन और सब कैटेगरी वैल्यू को जब प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं पाई डायग्राम. सिंगल वेरिएबल की टोटल इन्फॉर्मेशन और सब कैटेगरी वैल्यू को सर्कल के फॉर्म में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जब प्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं पाई डायग्राम. फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, सेकंड टर्म के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ई में पूछा जाने वाला क्वेश्चन. ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस इट. 5 मार्क्स. इन्फॉर्मेशन कुछ ये टाइप दी है. एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को अलग अलग चीज में स्पेंड करता है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है. बुक्स के पीछे 20%, स्टेशनरी के पीछे 5%, फोन कंप्यूटर के पीछे 30%, फूड के पीछे 30%, क्लॉथ के पीछे 50%, टोटल 100%. जो इन्फॉर्मेशन दी है वो परसेंटेज में दी है. सबसे पहले हम डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360. बुक्स 20%,
20 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 72 डिग्री। स्टेशनरी 5%, 5 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 18 डिग्री। फोन कंप्यूटर 30%, 30 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 108 डिग्री। फूड 30%, 30 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्लोथ्स 15%, 15 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 54 डिग्री। टोटल 360 डिग्री। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका टोटल ऑलवेज 360 डिग्री होना जरूरी है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हम पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बुक्स 20%, 72 डिग्री। सर्कल में जहां 72 डिग्री होगा वहां हम बुक्स प्रेजेंट करेंगे। 20%, स्टेशनरी 5%, 18 डिग्री। 80 डिग्री जहां पे होगा वहां स्टेशनरी प्रेजेंट करेंगे 5%। फोन कंप्यूटर 30%, 108 डिग्री। सर्कल में जहां 108 डिग्री होगा वहां फोन कंप्यूटर प्रेजेंट करेंगे 30%। फूड 30%, 108 डिग्री। 108 डिग्री जहां होगा वहां फूड प्रेजेंट करेंगे 30%। क्लॉथ 50%, 54 डिग्री। जहां पर 54 डिग्री होगी वहां क्लॉथ प्रेजेंट करेंगे 15%। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमने पाई डायग्राम में सर्कल में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या प्रेजेंट कर रही है उसको मेंशन करने के लिए अलग अलग डिजाइन करेंगे। अलग अलग इन्फॉर्मेशन को मेंशन करने के लिए हमने डिजाइन कर दी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या प्रेजेंट कर रही है वो मेंशन करना जरूरी है। ये टाइप की जो प्लस वाली डिजाइन है वो बुक्स मेंशन कर रही है। ये टाइप की जो डिजाइन है वो स्टेशनरी प्रेजेंट कर रही है। ये टाइप की जो माइनस वाली डिजाइन है वो फोन कंप्यूटर प्रेजेंट कर रही है। जिसमें कोई डिजाइन नहीं है वो फूड प्रेजेंट कर रही है। ये टाइप की जो डिजाइन है वो क्लॉथ प्रेजेंट कर रही है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने पाई डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम एनालिसिस करेंगे। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के 2.5 मार्क्स और एनालिसिस करने के 2.5 मार्क्स। एनालिसिस पॉइंट नंबर 1, द पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स। एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को अलग अलग चीजों के पीछे कितना स्पेंड करता है उसको हमने पाई डायग्राम में शो किया है। पॉइंट नंबर 2, द स्टूडेंट स्पेंड्स 20% ऑन बुक्स एंड 5% ऑन स्टेशनरी। में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग बुक्स के पीछे 20% और स्टेशनरी के पीछे 5% पैसे खर्च कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, द स्टूडेंट स्पेंड्स 30% ऑन फोन एंड कंप्यूटर, 30% ऑन फूड एंड 50% ऑन क्लॉथ। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग फोन कंप्यूटर के पीछे 30%, फूड के पीछे 30% और क्लॉथ के पीछे 50% पैसा खर्च कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, द स्टूडेंट स्पेंड्स द लोएस्ट 5% ऑन स्टेशनरी। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट स्टेशनरी के पीछे सबसे कम खर्चा 5% कर रहा है। पॉइंट नंबर 5, द स्टूडेंट स्पेंड्स द हाईएस्ट 30% ऑन फोन कंप्यूटर एंड फूड। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट फोन कंप्यूटर एंड फूड के पीछे सबसे हाईएस्ट 30% पैसा खर्च कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पाई डायग्राम। सेक्शन बी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सर्कल। फ्रैक्शन ऑफ सर्कल मींस अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। फ्रैक्शन ऑफ सर्कल मींस अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक पार्ट। सेक्शन बी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सर्कल। फॉर्मूला, फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। फ्रैक्शन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है which diagrams are drawn for similar data divided by diagram and pie diagram. Which diagrams drawn for similar data? Answer, divided by diagram and pie diagram. Very very important question. Section B में 1 मार्क्स में पूछा जाता है what is a pie diagram or meaning of pie diagram. A diagram showing subdivisions of the total information of any single variable in proportion to the fraction of a circle is called a pie diagram. सिंगल वेरिएबल की टोटल इंफॉर्मेशन और उसकी सब कैटेगरी वैल्यू को सर्कल के फॉर्म में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर कर जब हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे तब उसको बोलेंगे पाई डायग्राम। फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, सेकंड टर्म के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ई में 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस इट। 5 मार्क्स। इंफॉर्मेशन कुछ ये टाइप दी है, एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी अलग अलग चीजों पे कितना खर्च कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन दी है। बुक्स के पीछे 20%, स्टेशनरी के पीछे 5%, फोन कंप्यूटर के पीछे 30%, फूड के पीछे 30%, क्लॉथ के पीछे 50%, टोटल 100%। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो परसेंटेज में है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको सबसे पहले हम डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बुक्स 20 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100 इज इक्वल टू 72 डिग्री।
स्टेशनरी 5 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100 इज इक्वल टू 18 डिग्री, फोन कंप्यूटर 30 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100 इज इक्वल टू 108 डिग्री, फूड 13 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100 इज इक्वल टू 108 डिग्री, क्लॉथ 15 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100 इज इक्वल टू 54 डिग्री। जो इन्फॉर्मेशन है उसका टोटल ऑलवेज 360 डिग्री होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बुक्स 20% 72 डिग्री, जहां पर 72 डिग्री होगा वहां पर हम बुक्स प्रेजेंट करेंगे 20%। स्टेशनरी 5% 18 डिग्री, जहां पर 80 डिग्री होगा वहां पर हम स्टेशनरी प्रेजेंट करेंगे 5%। फोन कंप्यूटर 30% 108 डिग्री, जहां पर 108 डिग्री होगा वहां पर हम फोन कंप्यूटर प्रेजेंट करेंगे 13%। फूड 30% 108 डिग्री, जहां पर 108 डिग्री होगा वहां पर हम फूड प्रेजेंट करेंगे 30%। क्लोथ्स 15% 54 डिग्री, जहां पर 54 डिग्री होगा वहां पर हम क्लॉथ प्रेजेंट करेंगे 50%। ये टाइप की जो प्लस प्लस वाली डिजाइन है वो बुक्स प्रेजेंट कर रही है, ये टाइप की जो डिजाइन है वो स्टेशनरी प्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो डिजाइन है वो फोन कंप्यूटर प्रेजेंट कर रही है, जिसमें कोई डिजाइन नहीं है जो ब्लैंक है वो फूड प्रेजेंट कर रही है, ये टाइप की जो डिजाइन है वो क्लॉथ प्रेजेंट कर रही है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने पाई डायग्राम ड्रॉ किया है। अब हम एनालिसिस करेंगे। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के 2.5 मार्क्स, एनालिसिस करने के 2.5 मार्क्स। एनालिसिस पॉइंट नंबर 1, द पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स। एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को अलग अलग चीजों के पीछे कितना स्पेंड कर रहा है उसको हमने पाई डायग्राम में प्रेजेंट किया है। पॉइंट नंबर 2, द स्टूडेंट स्पेंड्स 20% ऑन बुक्स एंड 5% ऑन स्टेशनरी। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बुक्स के पीछे 20% और स्टेशनरी के पीछे 5% पैसा खर्च कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, द स्टूडेंट स्पेंड्स 30% ऑन फोन एंड कंप्यूटर, 30% ऑन फूड एंड 50% ऑन क्लॉथ। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट फोन कंप्यूटर के पीछे 30%, फूड के पीछे 30% और क्लॉथ के पीछे 50% पैसा खर्च कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, द स्टूडेंट स्पेंड्स द लोएस्ट 5% ऑन स्टेशनरी। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट स्टेशनरी के पीछे सबसे कम खर्चा 5% कर रहा है। पॉइंट नंबर 5, द स्टूडेंट स्पेंड्स द हाईएस्ट 30% ऑन फोन कंप्यूटर एंड फूड। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट फोन कंप्यूटर और फूड के पीछे सबसे हाईएस्ट 30% खर्चा कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।